आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के प्रिय शिष्यों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान दिन रात खून पसीना एक करता है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी उसके घर में फूटी कौड़ी नहीं टिकती। पैसा आता तो है, लेकिन पानी के तरीके से बह जाता है। लोग अक्सर मुझसे बहुत ही परेशान, दुखी और संदेह भरी बातों के साथ एकांत में रोते हुए पूछते हैं, गुरुजी, हमारे घर में पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक सब कुछ बर्बाद होने लगा है। कमाते बहुत हैं, पर तिजोरी हमेशा खाली रहती है। हमें बहुत शर्म आती है जब हम किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें शक है कि हमारे ही किसी जलने वाले ने हमारे घर पर कुछ करवा दिया है। गुरुजी, हमें वो 3 पक्के लक्षण बताइए जिससे हम खुद पहचान सके कि किसी दुष्ट ने हमारे घर की बरकत को बांध दिया है। देखो बेटा, घर की बरकत यानी साक्षात माँ लक्ष्मी और तुम्हारी कुल देवी की कृपा का बंध जाना कोई साधारण बात नहीं है। जब कोई जलने वाला शत्रु तांत्रिक क्रिया करके तुम्हारे घर के जागृत केंद्रों को किलित कर देता है, तो चलते हुए काम भी एक पल में ठप हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें शास्त्रों के हवाले से वो 3 सबसे बड़े जिंदा संकेत बताऊंगा, जिन्हें पहचान कर तुम एक पल में जान जाओगे कि तुम्हारे घर की खुशियां किसी ने बांधी हैं या नहीं। ध्यान से सुनो, आज जो बात मैं ग्रंथों के हवाले से खोल रहा हूं, घर की बरकत बंधने के इन लक्षणों का पूरा रूप आगे ही समझ आता है। बेटा, हमारे प्राचीन मेरु तंत्र और अग्नि पुराण में घर के बंधन के कई कड़े लक्षण बताए गए हैं, जिनमें से 3 सबसे मुख्य संकेत ध्यान से आज सुनो। पहला सबसे बड़ा जिंदा संकेत है रसोई घर में अन्न का अचानक सड़ना और स्वाद का गायब हो जाना। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अन्न में साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास होता है। अगर किसी ने तुम्हारे घर की बरकत बांधी है, तो तुम्हारी रसोई में बना हुआ साफ सुथरा खाना भी बहुत जल्दी खराब होने लगेगा। उसमें से अजीब सी बदबू आने लगेगी। तुम कितनी भी अच्छी सामग्री ले आओ, घर के भोजन का स्वाद पूरी तरीके से मर जाएगा और परिवार के लोगों का पेट भरने के बाद भी मन अतृप्त रहेगा। दूसरा संकेत, तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर अकारण ही सीलन आना या अजीब सी गंध फैलना। देखो, जहां साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, वह स्थान हमेशा पवित्र रहता है, लेकिन जब तांत्रिक मसान क्रिया से धन के मार्ग को बांध देता है, तो तुम्हारे पैसे रखने की जगह पर बिना किसी वजह के सीलन आने लगेगी। वहां रखे हुए नोट गलने लगेंगे या उसमें से एक अजीब सी सड़न जैसी बदबू आने लगेगी। पैसा आएगा, लेकिन दवाइयों और अदालती चक्कर में अपने आप उड़ जाएगा। तीसरे संकेत को बहुत ध्यान से सुनो। घर के जागृत स्थान या पूजा घर में दीपक की लौ का बार बार बुझना या कुल देवी के नाम पर मन में घबराहट होना। जब घर की बरकत बांधी जाती है, तो सबसे पहले तुम्हारे घर के रक्षक जो देवता होते हैं, यानी तुम्हारी कुल देवी, उसको बांधा जाता है। इसके कारण जब भी तुम पूजा करने बैठोगे, तुम्हारा मन पूरी तरीके से भटकने लगेगा। बिना हवा के भी पूजा का दीपक अचानक बुझ जाएगा और घर में आते ही तुम्हें एक अजीब सा भारीपन और डर महसूस होने लगेगा। यहाँ लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। वे सोचते हैं कि ये सब केवल समय का फेर है। बेटा, असली तरीका और इस बंधन को काटने का विधान आगे ही समझ आता है। यहाँ लोग सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि वे इसे केवल अपनी किस्मत का खेल मानकर बैठ जाते हैं या डॉक्टरों के चक्कर काटने लगते हैं। वे सोचते हैं कि व्यापार में मंदी आ गई है, इसलिए पैसा नहीं टिक रहा। डामर तंत्र का कड़ा नियम है, जब तक जड़ की बीमारी को नहीं काटोगे, तब तक ऊपर से चाहे जितना पानी डाल लो, पेड़ कभी हरा भरा नहीं होगा। अगर तुम इस बंधन को पहचान कर भी चुप बैठे रहे, तो धीरे धीरे तुम्हारे घर की पूरी सुख शांति ये तामसिक क्रिया चबा जाएगी और तुम पाई पाई के लिए मोहताज हो जाओगे।
तुम्हें इस अवस्था में अपने भीतर के विश्वास को जगाना होगा। संदेह के पिंजरे को तोड़ो और अपनी कुलदेवी की शरण में जाओ। देखो, ये मार्ग कोई कायरों का मार्ग नहीं है, ये अपनी शक्ति को वापस पाने का जागृत मार्ग है। चलो इसे एक बहुत ही साधारण देसी उदाहरण से समझते हैं। जैसे तुम्हारे खेत में पानी की एक बहुत बड़ी और साफ नहर बह रही हो, जैसे तुम्हारी पूरी फसल हरी भरी रहती है। अब अगर कोई दुश्मन आधी रात के सन्नाटे में आकर उस नहर के मुहाने पर एक बहुत बड़ा फौलादी पत्थर रख दे, तो भाई क्या होगा बताओ? नहर में पानी तो पीछे पूरा रहेगा, लेकिन तुम्हारे खेत तक एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचेगा। तुम्हारी हरी भरी फसल पानी के बिना तड़प कर सूख जाएगी। इसी तरीके से बेटा, घर की बरकत का बंधन भी यही है। भगवान की कृपा की नहर तो बह रही है, लेकिन उस तांत्रिक पत्थर ने तुम्हारे घर का रास्ता रोक दिया है। जब तक उस पत्थर को मारकर हटाया नहीं जाएगा, तब तक घर में हरियाली वापस नहीं आ सकती। ये सिर्फ शुरुआत है, असली गहराई आगे है। जो साधक अपने घर की इस बधी हुई बरकत को जड़ से खोलना चाहते हैं और कुल देवी के थान को दोबारा जगाने का वो असली बंधन मुक्त मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे दुश्मनों का किया कराया एक पल में भस्म हो जाए, उनके लिए अगला चरण सिद्ध साधना प्लेलिस्ट केवल सदस्यों के लिए खुला है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।